शिवनारायण में छत्तीसगढ़ सद्भाव पत्रकार संघ के द्वारा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि पामगढ़ विधायक शेष राज हरबंस दीदी जी, अध्यक्षता श्री शंकर पांडे जी, संरक्षक छत्तीसगढ़ सद्भाव पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त तिवारी जी, प्रदेश महासचिव प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी, उमाकांत मिश्रा जी, पंकज खंडेलवाल, विनय मिश्रा जी, सुधीर तिवारी जी, उमाशंकर साहू जी, राजेंद्र कश्यप जी, संतोष मिश्रा जी, फीरत दास महंत जी, जांजगीर चांपा जिले के जिलाध्यक्ष चित्र भानु पांडे जी, जिला महासचिव अखिल सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष दीपक सोनी जी, शक्ति जिला के जिलाध्यक्ष खिलावन द्विवेदी जी, जिला महासचिव निश्चित तिवारी जी आदि बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। सर, आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ सद्भाव पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज का जो कार्यक्रम शिवनारायण में संपन्न हुआ, उस क्या संबंध था, क्या उद्देश्य था? आज का सम्मेलन संगठन को मजबूती देने के इरादे से किया गया था और संगठन में कुछ लोगों को सम्मानित करने की इच्छा थी मेरे ब्लॉक इकाई के साथियों की। इसलिए एक सम्मेलन करने का मेरे पास सुझाव आया। मैंने कहा ठीक है, सम्मेलन किया जाए और सम्मेलन में मैं चाहता हूं कि आपसी भाईचारा और सद्भावना का संदेश दिया जाए। इस सम्मेलन में मैंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि कृपया पत्रकार साथी एकजुटता बनाए रखें, चाहे वो संगठन से हो, दूसरे संगठन से हो, सभी पत्रकार साथी एक परिवार की तरह रहें। मैं यही संदेश दिया हूं और आगे भी यही दूंगा। और मैं विगत 20-25 साल से मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत सारे संगठनों में काम किया हूँ। हर जगह मैंने एक ही बात कहा है कि आपस में द्वेष विद्वेष को दूर करिए, बढ़िया अच्छी भावना रखिए और एकजुटता बनाइए, क्योंकि पत्रकार जो है, पत्रकार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। खासकर क्षेत्र के पत्रकार साथियों से, ब्लॉक के पत्रकार साथियों से, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार साथियों से किसी से छुपी नहीं है। इनकी स्थिति और इनकी पीड़ा को समझिए और आपस में एकता बनाकर संगठन को मजबूती दीजिए। संगठन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन संगठन में नेतृत्व जब गड़बड़ाता है, कहीं नेतृत्व करने वाले के मन में स्वार्थ की भावना आती है, तो संगठन जो है भटक जाता है अपने उद्देश्य से। तो हमारा संगठन में ऐसा नहीं होगा और कोई भी उद्देश्य से भटकेगा नहीं। और कोई भी अध्यक्ष डबल रिपीट एक मतलब 2 साल का कार्यकाल है, 2 साल के बाद दूसरे का कार्यकाल दिया जाएगा ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखाए, वो काम करे। हो सकता है ब्लॉक से भी बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष, मेरी वो सोच है। जब आज से 25 साल मतलब 10-12 साल पहले मैंने शुरू किया ब्लॉक वालों को मतलब जिले में लाने का काम, तो दूसरे संगठनों के कुछ प्रमुखों ने ये हल्ला फैलाया कि देवदत्त तिवारी कुएं के मेंढकों को निकाल रहे हैं। तो मैं उसका बहुत जोर से विरोध किया। मैं बोला, कुएं के मेंढक नहीं है, ये आप लोग को मजबूती देने वाले साथी हैं, हमारे पत्रकार साथी है। और संगठन परिवार होता है, परिवार में उसको चलाने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए एक मुखिया चुना जाता है। उस मुखिया का काम है कि अपने परिवार को सही दिशा में ले जाए और सही दिशा में ले जाने के बाद जब उसका उद्देश्य पूरा होता है तो दूसरे को मौका देता है, फिर दूसरा मुखिया बनता है, वो नेतृत्व करता है। तो हर संगठन में होना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि ये संगठन जो है हमारा अच्छे उद्देश्य को लेकर चल रहा है और इसमें और भी साथी जुड़ेंगे। सभी साथी प्रदेश से एकत्रित होंगे और एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति होगी। पत्रकार कोष की भी बात हो रही थी, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? पत्रकार कोष की भी बात हो रही थी, उसके संबंध में। मैं पत्रकार राहत कोष की स्थापना का जो मेरा सपना है बहुत पुराना है। मैंने बहुत संगठनों में काम किया और निश्चित रूप से ये सफल हो जाता, लेकिन पत्रकार राहत कोष की स्थापना में कुछ त्रुटियां आती है। जैसे कि राहत कोष की स्थापना करने के लिए ये रहता है कि उसमें ना बैंकिंग होता है, ना कुछ होता है। बैंकिंग को भी होता है तो कोई भी उसको आहरित करके दूसरे मद में खर्चा कर देते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इसको पूरी तरह से नियम का चर्चा करने के बाद, नियमों को समझने के बाद एक ऐसे पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी जिसकी राशि निश्चित रूप से